साथियों जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे एनटीपीसी के सिलेबस पे। एनटीपीसी के सिलेबस में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मैथ के ऊपर। आपको सिलेबस में उसमें दे रखा है मैथ, जीएस और रीजनिंग। जीएस तो 40 नंबर की है, मैथ और रीजनिंग 30 नंबर की है। अच्छा, 30 नंबर में सबसे पहले मैथ पे चर्चा करेंगे। मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दो पोर्शनों में बटेगी। अर्थमेटिक में जो टॉपिक हैं वो आप इस तरीके से हैं: प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और रेशियो, ये 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक हो गए। उसके बाद सीआई एंड एसआई हो गया। अब इसके बाद आप नया पोर्शन नंबर सिस्टम पकड़ लीजिए। नंबर सिस्टम में टोटल पूरा नंबर सिस्टम है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ऐड करी गई, दशमलव और फैक्टर, ये दोनों चीज़ हैं नंबर सिस्टम में। उसके बाद आप आइए एडवांस मैथ पे चर्चा करेंगे। एडवांस मैथ, एडवांस मैथ्स में सभी टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप ले लीजिए एलजेब्रा। एलजेब्रा के बाद आप जियोमेट्री। जियोमेट्री के बाद आप करिए मेंसुरेशन। ये चारों टॉपिक आपको कवर करिए। एक एलसीएम था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये अर्थमेटिक्स से 2 पोर्शन थे, ये आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एक स्टैटिक्स अलग से पोर्शन जोड़ा गया है एडवांस मैथ में, तो यहाँ से आपकी मैथ कंप्लीट होती है। मैथ के बाद हम चर्चा करेंगे रीजनिंग में। आपको रीजनिंग पूरी कंप्लीट करनी होगी। रीजनिंग में आपको केवल छोड़ने हैं 2 टॉपिक्स। वो 2 टॉपिक्स हैं क्लॉक एंड कैलेंडर। मैंने चेक किया है, इसमें केवल क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं है, बाकी सभी टॉपिक्स हैं। तो आपको पूरी रीजनिंग कवर करनी होगी। रीजनिंग की पूरी स्ट्रेटजी होती है, आप एक बार पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग में आपको 2 चीज़ें केवल छोड़नी है, एक क्लॉक और कैलेंडर। उसके बाद आपको कुछ नहीं छोड़ना। इसके बाद हम बात करेंगे जीएस पे। जीएस में आपको 3 पार्टों में पढ़नी है, एक जीके, जीएस, करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पढ़नी है। उसके बाद बात करेंगे जीएस की। जीएस में आपको जनरल साइंस 10th लेवल की पढ़नी है, उसमें आपको बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। बायोलॉजी के बाद आपको फिजिक्स पूरी कंप्लीट करनी है, और केमिस्ट्री ना के बराबर थोड़े 1-2 टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं, वो कवर करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे जो जीके है। जीके में आपको टोटल पूरी स्टैटिक्स कवर करनी होगी। स्टैटिक्स के साथ साथ आपको जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से दे रखा है। आर्ट एंड कल्चर हुआ, गेम एंड स्पोर्ट हुआ, और इंडियन लिटरेचर। आप ध्यान से सुन लीजिए, इंडियन लिटरेचर ये अलग से टॉपिक जोड़ा गया है। और मूवमेंट्स, प्लेस ऑफ इंडिया, ये आपको कवर करनी है। उसके बाद आप चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टोटल कवर करनी है। इकोनॉमिक्स के बाद आप बात करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है। और पॉलिटी में भी आपको कुछ नहीं छोड़ना है। इसके बाद जीएस में उन्होंने कुछ टॉपिक्स अलग से दे रखे हैं, ये आपको कवर करनी है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अगर आपने ये 4 टॉपिक कवर कर लिए जो इन्होंने अलग से दे रखे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अदर से कुछ अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि सब लोग ये सब जो आपको टॉपिक्स बताए हैं जीएस के, ये तो सब लोग पढ़ेंगे, बट लेकिन आप अगर ये टॉपिक्स अलग से कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी बढ़त अच्छी बन जाएगी। ये टॉपिक इस प्रकार हैं: तो यूएन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक्स इन्होंने अलग से दे रखा है। और एनवायरनमेंट इशूज अलग से दे रखा है। उसके बाद कंप्यूटर तो आपको इसमें पढ़ना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। इसमें 3 से 4, क्योंकि 40 क्वेश्चन आने हैं भैया। उसके बाद कंप्यूटर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे रखा है। इन्होंने फौना और फ्लोरा, यानी का विशेष वनस्पति और विशेष जंतुओं के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन्होंने ये टॉपिक अलग से देख रखा है। जर्नल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेस एंड न्यूक्लियर पावर, मतलब स्पेस और न्यूक्लियर के पावर के लिए इन्होंने एक टॉपिक अलग से दे रखा है, जो आपको ये कवर करना ही होगा। और जो भी चीज़ सिलेबस में छूट गई हो वो आप अलग से कंप्लीट करें। जय हिंद।